आए दिनों अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो कोई ना कोई रिपोर्ट पब्लिश होता रहता है। और उस रिपोर्ट में अगर कोई इशू हो रहा होता है तो वहाँ पर आपको लिखा आता है कि ग्रीन पीस ने ये स्टेटमेंट बोला। तो ये ग्रीन पीस ने जो स्टेटमेंट बोला, एक्चुअल में ग्रीन पीस है क्या और ग्रीन पीस मूवमेंट क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। इवन बहुत सारे स्टेट पीसेस पे ग्रीन पीस मूवमेंट आते रहते हैं और इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चंस। इसको मैं करेंट्स ना बोलकर एवरग्रीन टॉपिक में रखूँगा एंड आई होप यू पीपल नो वेरी वेल कि साइंस टेक एनवायरमेंट से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स और एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, दोज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। उनके लेसन में लगातार एन अकेडमी पर मिलाकर आपको देता रहता हूँ। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लेसन नंबर 86। Before going to start the lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agradi. I have done my PhD from IIT Delhi. मेरी एक इंस्टीट्यूशन है गोरखपुर में, दैट इज़ द पूर्वांचल IIS, वेयर आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर फेस टू फेस एट गोरखपुर विद ऑल दिल्ली बेस्ड टीम। इसके अलावा मैं आपकी क्लासेस साइंस एंड टेक एनवायरमेंट के लिए लेता हूँ और 18 सालों से आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मेरे काइंडनेस में सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें आती हैं, तो वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड एनवायरमेंट। ये दोनों ही बुक्स जो होती हैं वो मैग्रा हिल से पब्लिश होती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/Ravi UPSC _Academy। ये इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ कहता हूँ जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे सारे के सारे जो डिस्कशन मैं करता हूँ करेंट्स की क्लासेस, जैसे ये जो क्लासेस अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके PDF यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अलावा सारे के सारे जो वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जिससे मेरे सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पर आप देखते रहते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/RaviPagari2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं जो आपको अनअकैडमी पर मैं लगातार लेता रहता हूँ। ना कि स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, वो फ्री होती हैं। दैट इज़, अगर आप मुझे यहाँ पर अनअकैडमी पर फॉलो कर लेते हैं तो ये सारे के सारे हिंट्स और मैसेज आपको आते रहते हैं जब भी वहाँ पर मैं लाइव होकर आपको लेसन्स लेता रहता हूँ। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं, तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इन एनी ऑफ द फीस स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो UPSC CSC की क्लासेस लेते हैं वो सब आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। ओके, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दीज ऑल आर द एक्सपीरियंस फैकल्टीज़। ओके, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है जो आप सिविल सेवा में आप देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशंस वगैरह में जिस तरह के सिविल सर्विस में अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज में स्टेट के लिए किसी के लिए जाते हैं, यू विल गेट द मेनी ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल द ट्यूटर्स। तो ये इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स जो हाई एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं वो सब आपको अनअकैडमी पर क्लास लेते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एंड दैट्स वाई दैट आई एम टेलिंग यू अनअकैडमी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी ऑप्शंस मिल जाते हैं कोर्सेज को चेंज करने के लिए, अनलिमिटेड व्यूज़ मिल जाता है, आप किसी लेक्चर्स को देख सकते हैं, डिटेल डाउट सॉल्विंग सेशंस हो जाते हैं, प्रिंट अप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, आपको पूरी बुकलेट दे दी जाती है जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ आप लाइव मेंटरशिप का प्रोग्राम भी होता है जहाँ पे टीचर आपके साथ कनेक्ट होता है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर होते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको ये चीज़ें और बता दूँ, 178 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में ऑलरेडी अनअकैडमी से किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने इनसे हेल्प ले रखी है। अनअकैडमी आपको अब मेंस के लिए भी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स दे रहा है 2022 के लिए। स्पेशली यहाँ पर 15 टेस्ट आपको कराए जा रहे हैं, यहाँ पर सेक्शनल वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल लेंथ वाइज, और साथ साथ यहाँ पर एसे का भी टेस्ट पेपर आपको हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑल टॉप एजुकेटर्स। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाता है, मेंस के स्टडी मटेरियल भी आपको मिलते हैं। मेरा कोड है रवि UPSC। इस कोड को यूज़ कीजिएगा जब भी आपको ज्वाइन करना हो। जो टेस्ट है वो 18 जून को हो रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट टेस्ट जो हो रहा है, और इसके बाद आगे के ये सारे टेस्ट आपको लगातार मिल रहे हैं। पहला टेस्ट आपको 18 जून को हो चुका है। इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग द ऑप्शनल टेस्ट सीरीजेस भी हम आपको उधर है पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ में। यहाँ पर भी आपको रवि UPSC कोड को यूज़ करने पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 8 से ज़्यादा 8+ टेस्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी दिए जाते हैं। रवि UPSC कोड को आपको यूज़ करना होगा। UPSC CSC GS मेगा कॉम्बैट जो अगला कॉम्बैट है 26 जून को है 11 बजे, इसे आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को हम लेकर आते हैं, 60 मिनट्स में आपको करना होगा। 30% ऑफ UPSC प्रीलिम्स 2022 के MCQs जो हैं हमारे इसी कॉम्बैट से रहे हैं, और 23 UPSC 2021 के टॉपर्स जो हैं वो हमारे रेगुलर कॉम्बैट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के ही क्लासेस आपको मिल जाएंगे, तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स भी आपको इस मेगा कॉम्बैट में मिलते हैं। आइकॉनिक बोनेंजा है जो आपको 28 जून से 25 जून के लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है,
वाई ऑर्गेनिक इज़ द बेस्ट फंड, मैंने आपको बोला क्योंकि यहाँ पे ऑल प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर CSC SCOR के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा सिलेक्शन के, अगर आपको प्रिपरेशन के लिए अगर मदद चाहिए तो 1 साल या 2 साल से या उससे अधिक के कोर्सेज को लेने पर आपको अतिरिक्त समय का भी दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ वगैरह आपको खाली ऑप्शन दिए जाते हैं। डेली आंसर राइटिंग, 24/7 डाउट रूम्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। फाइनली हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस टॉपिक पर जिसको लेकर मैं आया हूँ और आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ, जो आए दिन न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय होता है। ग्रीन पीस मूवमेंट की बात करें तो कनाडा का एक एनवायरमेंटलिस्ट था, उन्हीं ने उसी बंदे ने सबसे पहले इस ग्रीन पीस का नाम लाया था। ग्रीन पीस के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे यहाँ पर। ग्रीन पीस अगर बात करें तो एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। सबसे पहले आपको बता दो कि इंडिपेंडेंट कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे वैश्विक स्तर पे काम करता है। फिलहाल इसका पूरा का पूरा काम एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, कहीं अग्रेसिव होकर डिसीजन नहीं लेता है, पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट लेता है। और यहाँ पर पूरी तरह से बताऊँ तो ये सरकारों से भी भिड़ जाता है, पर्यावरण के किसी मुद्दे से लेकर, और ये उसको बचाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करता है। ग्रीन पीस को कई इसके बहुत सारे थीम्स भी आते हैं समय के साथ साथ। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स के सलूशंस के लिए काम करता है, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए काम करता है, जिसको पूरी तरह से अगर बताऊं तो ग्रीन और पीसफुल फ्यूचर के लिए काम करता है। ठीक है, ये मैं आपको ग्रीन पीस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट को सही से रखना, आप पूरी दुनिया में डिफरेंट तरह की अनस्टेबिलिटी जो हो रही है उसको बचाना, स्पेशली कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हो। आगे ले चलते हैं आपको ग्रीन पीस के बारे में। तो आपको बताऊं तो ये इसी अर्थ के प्लैनेट्स और लोगों की ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करता है ना। इस पृथ्वी ग्रह की बात करें तो पृथ्वी ग्रह को सुधारने की कोशिश करता है, पृथ्वी ग्रह को संभालने के साथ साथ लोगों की जीवन को भी सुधारने की कोशिश करता है। आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़े इश्यूज़ हैं या इकोनॉमी से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, या कह लीजिए कहीं आप किसी पुराने जंगलों की कटाई कर रहे हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आप ओशंस की गुणवत्ता को ख़राब कर रहे हैं, इन सारे के सारे क्षेत्रों में अगर आप देखिए तो आपको मिल जाएगा कि ग्रीन पीस काम करता हुआ। तो ग्रीन पीस डिफरेंट सेक्टर में काम करता है, जो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आपको लिटरली बताऊं तो ग्रीन पीस में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस नहीं है, ये इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं उसका वॉलंटियर हूँ, ठीक है, मैं वॉलंटियर ही इसकी फंडिंग जनरेट करता हूँ, मैं वॉलंटियर ही इसके पूरे पैसे जनरेट करके इसको यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, जो डिफरेंट सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज वर्क फॉर द ग्रीन पीस, ये ध्यान रखिए, और इसकी फंडिंग भी यही जनरेट करते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो मेंबर होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के अगर देखें, यहाँ पर देखिए ये किसी कम्युनिटीज़ के लिए, किसी लोकल एरियाज़ के लिए, या किसी इवेंट्स वगैरह को अक्रॉस द कंट्री के लिए होस्ट करने के लिए ये डिफरेंट तरह के एक्शंस लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये ग्रीन पीस के लिए हैं। एक बात और बता दूँ, 2021 में ग्रीन पीस के कुल 50 साल पूरे हो गए हैं। ओके, इसने 50 साल पूरे कर लिए हैं अपनी सफलता के, बोल लीजिए। फिलहाल ग्रीन पीस कुछ व्यक्तियों द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव था, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ पीपल्स को यानी लोगों को जोड़कर देखा गया कैसे हम उन दोनों को बचा कर रखेंगे। ओके, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स होते हैं जो साथ साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें कई चीज़ों पर काम किया गया, ग्रीन पीस ने कई क्षेत्रों में काम किया है। वेल मछली की कमर्शियल जो किलिंग होती थी उसको रोकने की कोशिश की गई है। वेल मछली के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे कामों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो काफ़ी हद तक देखा गया कि वेल मछली की संख्या में कमी होने लगी, इनकी हंटिंग लोग करने लगे कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ओके, इसके अलावा जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह होता है उसके भी खिलाफ ये काम करता है। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए भी भरपूर प्रयास करता है। तो आपको खुद दिख रहा है कि ग्रीन पीस मूवमेंट जो होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं। ओके, आपको बताऊं तो शुरुआत तो फिलहाल एक छोटे से ग्रुप से हुई थी, लेकिन आगे चलकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनकर आता है और जो आज पूरी दुनिया में काम करता है। और किसी भी मसले पर, कोई पर्यावरण और मनुष्य या न्यूक्लियर एनर्जी, इन सबसे अगर कोई बात विवाद होता है तो यहाँ ग्रीन पीस अपने एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह से अपना रिपोर्ट देता है। आपको अगर लिटरली बताऊं तो ग्रीन पीस जो है इसमें लगभग 26 नेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे 55 राष्ट्रों में इसके लिए काम करते हैं। ये राष्ट्र आपको यूरोप में मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाएगा, अफ्रीका में मिल जाएगा, एशिया में मिल जाएगा। ये सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ग्रीन पीस को एक इंटरनेशनल मूवमेंट की तरह से लाते हैं। यानी कहने का मतलब कुल 55 कंट्री मिलकर 55 कंट्रीज दे आर वर्किंग टुगेदर स्पेशली फॉर द ग्रीन पीस मूवमेंट। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये पूरा जो ग्रीन कलर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस ऑल कंट्रीज जहाँ पर ग्रीन पीस को अच्छा खासा बोलबाला है, जहाँ पर इन कंट्रीज के लोग भी ग्रीन पीस के इंट्रैक्शन को मानते हैं।
कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर हम ग्रीन पीस की बात करें तो ये एक तरह का स्पिरिट और रिजॉल्व द स्टिल द सेम। आपको यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, है ना, जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, है ना। दो इट हैज़ अ ग्रोन इनटू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्पिरिट एंड द रिजॉल्व द स्टिल द सेम। सीधी बात आपको बता रहा हूँ, किस तरीके के स्पिरिट को लेकर आया है, किस तरह के इशू को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। इन्वायरमेंट की जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, है ना, उसमें उसकी एक प्रहरी बनकर आया है, उसका एक विटनेस कह लीजिए, और जहाँ पर पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, पहला। दूसरा, नॉन वायलेंट कन्फ्रंटेशन की बात करता है, जहाँ पर पब्लिक डिबेट्स वगैरह भी किए जाते हैं गुणवत्ता को लेकर। तीसरी बात करता है कि अगर कोई थ्रेट्स वगैरह है, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस को पाने की कोशिश करता है। और चौथा आपको बताऊं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करता है, किसी पॉलिटिकल या कॉमर्शियल इंटरेस्ट की जगह पे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला, ये अपना खुद ही एक सेल्फ फंडिंग बॉडी है, यहाँ पर किसी तरह की कोई फंडिंग या सपोर्ट किसी एजेंसी वगैरह से नहीं ले जाती है, इसके मेंबर खुद ही इसका फंडिंग या सपोर्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पर पूरी तरह से कि इन्वायरमेंट जस्टिस को लाया जाए, डाइवर्सिटी वगैरह को, यहाँ पर इन्वायरमेंट डाइवर्सिटी वगैरह को कंजर्व करने की कोशिश की जाए। ये सब चीज़ें हैं जो ग्रीन पीस के अंदर रखी गई। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, इन्वायरमेंटल जस्टिस का मतलब होता है किसी तरह का रेशियल सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस यहाँ पर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है जो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बताऊँ, अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में ग्रीन पीस को लेकर जाते हैं, तो ग्रीन पीस को जो लाया गया था एक्चुअल में वो 2001 में भारत में लाया गया, लेकिन इसके पीछे जो कंट्रीब्यूशन था वो निर्मला करुणन का था। उन्होंने 1995 में ग्रीन पीस ऑफिसर्स, है ना, अपने मित्रों के साथ, है ना, फ्रॉम अदर ग्रीन पीस ऑफिसर्स के साथ एक ग्रीन पीस इंडिया करके एक स्टार्ट किया था, है ना, एक इनिशिएटिव लाया था। और यही इनिशिएटिव आगे चलकर मतलब इतना पॉपुलर हुआ कि 2001 में भारत ने ग्रीन पीस इंडिया के नाम से हमने भी इन चीज़ों को अपना लिया। और जो ग्रीन पीस में जो बातें हो रही हैं कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, उसको लेकर हम भी भारत में प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत में इस ग्रीन पीस कैंपेन को लेकर कौन कौन सी चीजें आई थी उनमें, पहला तो आपको बताऊं, जो वेस्टर्न कंपनीज हैं जो इंडिया में क्या कर रही हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की डंपिंग कर रही हैं 1995 में, उसको लेकर ये हमारा इंडिया का जो ग्रीन पीस कैंपेन है वो इनिशिएटिव लेकर आया था। ताजमहल के अगल बगल के एरियाज में जो हॉट एयर बलून्स वगैरह होते हैं, जो अगल बगल के लोग बलून से मतलब उड़ते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है 1998 में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट लेकर आया। एक और कैंपेन लेकर आया जो जनरली जो गुजरात वगैरह में जो टॉक्सिक शिप वगैरह टूट रहे थे वहाँ पर, उससे खिलाफ लेकर आया। और ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ, दिस ऑल गेव इट्स मोमेंटम टू गेट रजिस्टर्ड इंडिया बाई 2001। यानी कहने का मतलब है इंडिया में एक्चुअल में बताऊँ तो लाया तो गया ये एक्चुअल में 2001 में, लेकिन इसके पीछे ये सारे के सारे जो प्रयास किए गए, कहीं ना कहीं अगर ग्रीन पीस के मेंबर होते तो यहां पर और स्ट्रेंथ मिल जाती। तो भारत को उसके बाद ये चीजें और ज्यादा पता चली और मई 2001 में जाकर भारत में इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया ग्रीन पीस इंडिया के नाम से। ओके, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है, जहाँ देखिए यहाँ पर आपको ये शिप वगैरह की जो टूट फूट हो रही है उन एरियाज़ में, यहाँ पर बलून्स वगैरह जो उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों, यहाँ पे कचड़े वचड़े जो, इस सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि आज भारत में लगभग 22 साल हो गए हैं जो कि ग्रीन पीस के पूरे हो गए हैं। ओके, और एक तरह से इन्वायरमेंटल वॉचडॉग की तरह काम कर रहा है, ये पूरी तरह से इन्वायरमेंटल वॉचडॉग की तरह से काम कर रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है हमारे अगल बगल जिसमें हम पर्यावरण को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी वॉचडॉग की तरह से ये अपने कार्य कर रहा है। अगर मैं इसकी फंडिंग की बात करें तो सबसे बड़ी बात इसकी फंडिंग के बारे में बात करें, यहाँ पर कोई डोनेशन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से या कारपोरेशन की तरफ से, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का कोई इंडोर्समेंट नहीं है, जो मैंने आपको शुरू में बोल दिया था। फंडिंग यहाँ पर पूरी तरह से वर्चुअली है ना। जो ग्रीन पीसर्स होते हैं, जो ग्रीन पीस वगैरह के जो मेंबर हैं, जो उसके वॉलंटियर्स हैं, वो सब करीब 3 मिलियन के आसपास हैं, लगभग 30 लाख से ज़्यादा, वही इसकी पूरी की पूरी फंडिंग जनरेट करते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, लगभग 56,000 इंडियन सिटीजन्स हैं जो इस कैंपेन में इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके डोनेशंस वगैरह को जनरेट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको छोटा सा एक हाईलाइट ऑफ ग्रीन पीस के बारे में बताया। 1-2 वर्ड्स में मैं ग्रीन पीस को समझाने की कोशिश करूंगा। इन्वायरमेंटल वॉचडॉग पूरी दुनिया के पर्यावरण में नज़र रखता है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो या कुछ हो उस पर भरपूर उसको बचाने की कोशिश करता है, किसी तरह का रेशियल या इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, और पूरी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, कुछ इश्यूज़ मैंने आपको व्हेल मछली वगैरह चीज़ें आपको साफ साफ दिखा दी थी। ये पूरा का पूरा PDF आप दोस्त यहाँ जाके आप टेलीग्राम से ले सकते हैं।
और यहाँ पर आप मेरे वीडियो लिंक्स के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सबको मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi@ravi2010, यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी प्लस की क्लासेस जो कि पेड कोर्सेज होती हैं और स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री होती हैं सारी आपको मिल जाती है। यहाँ मैं आप सबको गुजारिश करूँगा आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल फॉलो कर लें। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने से अतिरिक्त आपको 10% तक छूट मिल जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसके बारे में आपको शुरू से बोलता आया हूँ, आइकॉनिक इज़ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, ट्यूटर के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, स्टडी बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ आपको हेल्प हम ट्यूटर की मदद से दे देते हैं। साथ ही साथ यहाँ ओपन एजुकेटर्स में भी आप टीचर से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस में प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब भी आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं रवि यूपीएससी कोड पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी और इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको छूट मिल जाती है। अनअकैडमी आपको 0% EMI या लोन फैसिलिटी भी देता है अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीजेस भी आपको अनअकैडमी लगातार प्रोवाइड कर रहा है। वीकली करंट अफेयर्स जो आपको सैटरडे को ठीक शाम को 5 बजे, इस टेस्ट को भी ज्वाइन करने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में है। आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी ने 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं। लॉन्चिंग ऑप्शनल कार्निवल जो 5 जून 2022 से लगातार चल रहा है। आप इन ऑप्शनल कोर्सेज को मिस ना करें। आपके ऑप्शनल कोर्सेज में आपको स्कोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा जिसकी मदद से ही आप प्रॉपर IAS पा पाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी CSE के जो बैचेस हैं 22 जून 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। हर मीडियम में बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश 1 साल 2 साल हर तरह के बैचेस हैं। आपको जो भी क्लासेस लेनी हो आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज जो हैं साइंस टेक एनवायरमेंट के लगातार चल रहे हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए आप प्लस पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप ज्वाइन करते हैं इसे ज़रूर यूज़ करें। अंत में इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और PDF को जाइए और टेलीग्राम से ले लीजिए, अपना समय बचाइए। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। फिर मैं कहता हूँ ग्रीन पीस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन और आगे 1-2 सालों के अंदर ये क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा किसी ना किसी रूप में। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन था आपके लिए इनफ होगा। धन्यवाद दोस्त, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।